हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए कंसेप्ट को लेकर के। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कस्टम रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी किसी भी नाम की किस तरीके से बनाते हैं वो देखा। साथ में देखा किस तरीके से अपने मेन्यूज, फंक्शंस, डिफरेंट चीज़ें किस तरीके से कर सकते हैं। अब कई बार एक रिक्वायरमेंट किसी के सामने भी आ जाती है कि ये फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्म था जो बखूबी यहाँ पे दिख रहा है कि एंट्री फॉर्म है। अब लेकिन किसी यूजर को आपको एंट्री के राइट देने, किसी यूजर को आपको किसके राइट देने, आपको क्वेरी ओनली के राइट देने, मतलब एक यूजर आपका उस पर्टिकुलर फॉर्म पे एंट्री ना कर पाए। तो आपको क्या करना चाहिए, मैं दोस्तों आपको यहां पे करके दिखाता हूं। आपको एक बनाना चाहिए अलग क्या फंक्शन, क्योंकि फॉर्म तो ऑलरेडी यही रहेगा। यहां पर आप क्वेरी करके भी देख सकते हैं कि अभी भी मेरा फॉर्म जो है वो एडिटेबल मोड में है। आप कोई भी एंट्री यहां पे किसी भी तरीके से, जैसे मैं यहां फॉर एग्जांपल ये सेव करूं तो मेरी एंट्री अब यहां पर सेव हो गई है। दोबारा क्वेरी करके देखूंगा तो मुझे सेम टू सेम एंट्री दोबारा मिल जाएगी विद लेटेस्ट चेंजेस। तो दोस्तों एक यूजर को मुझे रीड ओनली के राइट देने, एक यूजर को मुझे राइट के या एंट्री के राइट देने। तो किस तरीके से एक ही फॉर्म को हम रीड ओनली या क्वेरी ओनली कैसे बनाते हैं, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे हम ये कि यहां पर कौन सा वाला मेरा फॉर्म अटैच है और उस अटैच फॉर्म के ऊपर हम बनाएंगे अपना एक फंक्शन। तो सबसे पहले चलते हैं कस्टम डेवलपमेंट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जानते हैं कि इस मेन्यू पे किस तरीके का फॉर्म और फंक्शन लगा हुआ है। रेस्पॉन्सिबिलिटी में जाने के लिए सिंपल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आए, सिक्योरिटी पे गए, रेस्पॉन्सिबिलिटी पे गए और डिफाइन पे गए। डिफाइन पे जाने के बाद ये फॉर्म मेरा यहां खुल जाता है। यहां पे सिंपल सर्च कर लूंगा कस्टम डेवलपमेंट। कस्टम डेवलपमेंट को सर्च किया, मुझे पता लग गया कि ये मेन्यू वहां पर अटैच्ड है। इस मेन्यू के नाम को मैंने कॉपी किया, ये बंद किया और चला गया सीधे एप्लीकेशन में मेन्यू के ऊपर। मेन्यू पे जाके क्वेरी किया, यूजर का जो भी नाम था आपको यहां पास करना, सेकंड विंडो में पास करेंगे। आपको इस वाले फॉर्म पे जो यूएन एंट्री फॉर्म आपको दिख रहा है, इस पे कौन सा फंक्शन लगा हुआ है आपको वो सिंपली पता लग जाएगा। अब इस फंक्शन को मैंने कॉपी कर लिया, अब जाऊंगा अपनी फंक्शन वाली विंडो पर। फंक्शन के लिए कहां जाना होता है, एप्लीकेशन डेवलपर पर। यहां पर एप्लीकेशन में आया और क्या कॉपी करके लाया हूं, मैं कॉपी करके लाया हूं फंक्शन। तो फंक्शन के लिए यहां क्वेरी करूंगा और सिंपल जो नाम आप कॉपी करके लाए उसको देना है यहां पर। यहां देते ही आपको वो पर्टिकुलर फंक्शन पता लग जाएगा, उस फंक्शन पे कौन सा फॉर्म लगा हुआ है ये आपको यहां पता लग जाएगा। तो आपको एक ही फॉर्म को डिफरेंट तरीके से बनाना है, तो इसी फॉर्म को यूज करके, इसी वाले फॉर्म को यूज करके आपको एक नया फंक्शन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, सिंपल यहां पे डाउन एरो की करेंगे, डाउन एरो की पे जाकर के, और अगर शिफ्ट F5 में दबाऊंगा तो ऊपर वाली एंट्री यहां पे कॉपी हो जाएगी। ये होना चाहिए यूनिक। तो यहां पर मुझे देना होगा क्या, क्वेरी ओनली या कुछ भी दे दीजिए कि ये रीड ओनली है, या दे दीजिए आपको वो एंट्री फॉर्म है, ये रीड ओनली के लिए आर मैंने यहां पे दे दिया। इसके लिए शिफ्ट F5 फिर से दबाऊंगा, ऊपर का नाम कॉपी हो जाएगा, लेकिन ये मेरा होना चाहिए यूनिक। तो इसको भी यहां पे रीड ओनली के लिए आर दे दूंगा। अब चलते हैं फॉर्म के ऊपर। फॉर्म दोस्तों मेरा रहने वाला है यही वाला। टैब मारूंगा, सिंपली ये हो गया। इसको सेव कर सकता हूं, सेव करने भर से मेरा एक यहां पर एंट्री जो है वो बन जाएगी। आपको क्या चेंज करना है, एंट्री वाले फॉर्म को क्वेरी ओनली फॉर्म बनाने के लिए दोस्तों आपको आना है पैरामीटर्स के अंदर, और पैरामीटर्स के अंदर सिंपली आपको एक कीवर्ड लिखना है। क्या आपको लिखना है दोस्तों, कैपिटल में क्वेरी ओनली, QUERY _ओनली, और इक्वल टू करके डबल कोट्स के अंदर आपको दे देना है कैपिटल में यस। ये दे दिया। अब मैं इसको कर देता हूं दोस्तों सेव। ये सिंपली मैंने सेव किया, सेव करते ही मेरी चीजें यहां पर ग्रे आउट हो गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी में इसको मैं लगा सकता हूं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी में लगाने के लिए मेरे को अपने फंक्शन का नाम चाहिएगा, मैं यहां पे एक कॉपी कर लेता हूं, बंद कर देता हूं। इसको बंद करने के बाद जाता हूं कहां पर दोस्तों, बंद करने के बाद जाता हूं मेन्यू पे। क्यों,
मेरी कस्टम रेस्पॉन्सिबिलिटी पे लगा हुआ है वो पर्टिकुलर मेन्यू। ये मेन्यू ओपन किया, मैंने मेन्यू क्वेरी किया, सिंपली डाला, मेरे को यहाँ पर यूएन का एंट्री फॉर्म दिख रहा है। दोस्तों एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी पे आपको दोनों फॉर्म नहीं देने, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये मेरा यूएन का रीड ऑनली फॉर्म है, ये रीड ऑनली के नाम से दिखाई देगा और यहाँ पर अटैच करूँगा अपना पर्टिकुलर वो फंक्शन जो मुझे अटैच करना है। क्या XXSD किस नाम से था, UAN, और फंक्शन के आगे था रीड ऑनली, मतलब R था। ये मैंने टैब मारा, जैसे ही टैब मारा मेरी एंट्री यहाँ पर सक्सेसफुली आ गई। मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव करती है कि रिक्वेस्ट बैकएंड में फायर होती है जो चीज़ों को रिफ्रेश कर देती है। तो ये मेरी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस मेन्यू में ये पर्टिकुलर एक और फॉर्म अटैच हो गया। तो एक बार चलते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, चेक करते हैं ये हुआ भी है कि नहीं। तो ये पहले वाला फॉर्म था एंट्री फॉर्म। देखिए दोस्तों एंट्री फॉर्म मेरा इस तरीके से खुल के आ रहा है। मैं क्वेरी भी करता हूँ तो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे एडिटेबल दिखती है। आप चलते हैं रीड ऑनली वाले फॉर्म पे, देखते हैं किस तरीके का चेंज हुआ है। जैसे ही एंटर करता हूँ सेम फॉर्म खुलता है, लेकिन अब की एंट्री मोड में है ही नहीं। सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ग्रे आउट है, आप किसी पे भी एंट्री नहीं कर सकते हैं। आपको ये भी नहीं पता लग रहा है कौन सा फील्ड मैंडेटरी था कौन सा नहीं है। आप यहाँ पे केवल क्वेरी कर सकते हैं। क्वेरी करने के लिए सिंपल आपको पहले F11 की दबानी है, जो मैंने दबाई तो कलर चेंज हो गया। उसके बाद कंट्रोल के साथ F11 की दबानी है तो आपको डेटा भी यहाँ पर दिख गया। जितने नंबर ऑफ डेटा है आप सिंपल डाउन एरो की करेंगे, आपको यहाँ पर डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि डेटा मेरा एडिटेबल मोड में नहीं है तो सिंपली मुझे सारे के सारे फील्ड्स ग्रे आउट के तरीके से दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये एक तरीका था जहाँ पे मैं किसी भी एंट्री फॉर्म को, जो कोई भी मैंने डेवलप किया है या ओरेकल का है, आप उस एंट्री फॉर्म को क्वेरी या रीड ऑनली फॉर्म में चेंज कर सकते हो। यूज़र को उसके हिसाब से राइट्स और ग्रांट दे सकते हो कि जो यूज़र जिस हिसाब से है उसको एंट्री का राइट देना है या किसको रीड ऑनली का या केवल क्वेरी का राइट देना है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अगर ये छोटा सा एग्जांपल आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन भाइयों के लिए जो सच में इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, ओरेकल ERP को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। साथ में दोस्तों मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आपके पास इस तरीके की वीडियोस लगातार आते रहे। सो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।